हेलो दोस्तों, बेस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बच्चों की वृद्धि एवं विकास। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही। आंसर है माँ के गर्भ से ही। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। किसी बच्चे में विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा व स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। आंसर है सी, किसी बच्चे में विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, विकास की दिशा होती है। ऑप्शन है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की, इनमें से कोई नहीं। ये निश्चित निश्चित 2 बार हो गया है, ये एक अनिश्चित है। आंसर है निश्चित। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा किसी अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। आंसर है बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरणीय संबंधी कारकों को महत्व देता है। आंसर है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जीन्स। आंसर है जीन्स। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, चरित्र का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं, वंश। बच्चे आंसर बताइए कमेंट करके। इसका आंसर है वंशानुक्रम। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, निम्न में से किसका कथन है। ऑप्शन है बी.एन. झा, जीन पियाजे, जेम्स ड्रेवर, H.A. पेटरसन। बच्चों कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी.एन. झा। अगला क्वेश्चन है, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल है। ऑप्शन है आनुवंशिक कारक, वातावरणीय कारक, A, B दोनों, पोषण संबंधी कारक।
आंसर है ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक कारक संबंधित है। ऑप्शन है जुड़वा बच्चों से, अनाथ बच्चों से, बुद्धिहीन बच्चों से, शिक्षित बच्चों से। कमेंट करके बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है अनाथ बच्चों से। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क विकास बाधित होता है। ऑप्शन है सिर पर बार बार चोट लगने के कारण, प्रोटीन व विटामिन की कमी के कारण, कम रक्त बनने के कारण, पढ़ाई न करने के कारण। इसका आंसर है सिर पर बार बार चोट लगने के कारण। अगला क्वेश्चन है बच्चों की वृद्धि और उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है अस्थि भंग के कारण, बार बार संक्रमण होने के कारण, रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण, व्यायाम न करने के कारण। बच्चों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बार बार संक्रमण होने के कारण। अगला क्वेश्चन है बच्चे में जन्मजात कमियों को कौन जन्म देता है। ऑप्शन है वातावरणीय प्रभाव, रेडिएशन का दुष्प्रभाव, भावनात्मक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए बच्चों। आइए जानते इसका आंसर क्या है। रेडिएशन का दुष्प्रभाव। अगला क्वेश्चन है वातावरणीय कारक में क्या शामिल है। पोषण, संक्रमण, भावनात्मक कारक, ये सभी। इसका आंसर बताइए। आइए जानते हैं इसका आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बच्चों के विकास का आयाम नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। इसका आंसर है सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है बच्चों में चलने, उठने, बैठने आदि के विकास को किस आयाम से संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन है मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है बच्चों में दांत सामान्यतः किस आयु में निकलने शुरू होते हैं। ऑप्शन है 4 से 6 सप्ताह, 4 से 6 माह, 12 से 16 सप्ताह, 12 से 16 माह। इसका आंसर बताइए बच्चों। इसका आंसर है 4 से 6 माह। अगला क्वेश्चन है सामान्य बच्चों में तीसरे वर्ष के दौरान ऊंचाई में औसतन कितनी वृद्धि होती है। ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आंसर है 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संवेग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है घृणा, आश्चर्य, क्रोध, लड़ाई। आंसर है इसका लड़ाई। अगला क्वेश्चन है बच्चे के अंतःव्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है। ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक। आंसर है संवेगात्मक।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? वृद्धि, शारीरिक, भाषा, परिवार, यह सभी। आंसर है यह सभी। ये शारीरिक ढांचा होगा, शारीरिक ढांचा, ढांचा, ढांचा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक है। ऑप्शन है सुरक्षा, आत्मविश्वास, स्नेह एवं मातृत्व प्रेम, ये सभी। आंसर है यह सभी। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार को कहाँ से सीखता है? ऑप्शन है घर से, खेल समूह से, समुदाय से, इन सभी से। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर है इन सभी से। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बच्चा घुटने के बल कब चलता है? 32 सप्ताह पे, 15 सप्ताह पे, 42 सप्ताह पे और 120 सप्ताह पे। इसका आंसर है 120 सप्ताह पे। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः 2 वर्ष की आयु में। ऑप्शन है बालक बोलना शुरू कर देता है, बालक तेज दौड़ने लगता है, बालक के 16 दांत निकल आते हैं, ए व सी दोनों। आंसर है बालक बोलना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के 10 से 12 दांत निकल आते हैं। ऑप्शन है 10 से 12 माह में, 15 से 20 माह में, 18 से 24 माह में, 6 से 8 माह में। आंसर है 6 से 8 माह में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? गला, नाक, आंख, जीभ। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। गला। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। बच्चों आप लोग इसका आंसर बताइए। आइए जानते हैं इसका आंसर है कार्य क्षमता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं परिपक्वता। ऑप्शन है परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। आप लोग बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रणेता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है पियाजे, मुनरो, पैवलाव, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पियाजे।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे के वजन में 800 ग्राम प्रति माह वजन वृद्धि किस आयु में प्रयोग होती है? ऑप्शन है 1 से 3 माह, 7 से 9 माह, 10 से 12 माह, इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। 10 से 12 माह। तो आज की क्लास यहीं समाप्त हो। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर बच्चों किसी को कोई भी डाउट होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।